तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। तो देखो गाइस, वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियो की स्टोरी स्क्रिप्टिंग करने में मुझे काफी वक्त लगता है। मुझे हर एक एपिसोड की कहानी लिखने में काफी मेहनत लगती है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो अनऑफिशियल गोकू चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम देखते हैं कि अकुमो के सामने जेनो गोकू खड़ा होता है और वो उससे कहता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। इस पे फिर अकुमो कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम मेरे बारे में शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर जेनो गोकू भी कहता है, जानते तो तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, तो ठीक है, तुम मेरे रास्ते में हो इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे जेनो गोकू कहता है, कोशिश करके देख लो अगर तुम कर पाए तो। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। इस पे जेनो वेजिटा कहता है, लगता है तुम शायद भूल गए हो कि हम पैरेलल डायमेंशन से हैं, जहाँ के लोग यहाँ के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अकुमो जेनो गोकू से लड़ रहा है तो वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा, तो अकुमो जेनो गोकू को नहीं हरा सकता। इस पे फिर वेजिटा कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग कोई भी बेवकूफी मत करना, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तुम लोग उसकी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो अपनी ताकत को छुपा रहा है। इस पे जेनो वेजिटा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ कि इसकी ताकत कितनी हो सकती है। वो अपनी ताकत को कितना भी क्यों न छुपा ले, लेकिन वो काकारोट का सामना नहीं कर पाएगा। अकुमो ये देखकर हैरान होता है कि ये सायन उसके हमलों को कैसे रोक पा रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोकू अकुमो से कहता है, क्या बात है, तुम्हारा हमला तो बिल्कुल बेअसर हो गया। इस पे अकुमो कहता है, नहीं तुम गलत हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कोई तो है जो कि मुझसे लड़ने लायक है। इस पे जेनो गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, चलो फिर इस लड़ाई को शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो और जेनो गोकू के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रायगोन वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लोग इतने ताकतवर कैसे हैं? मेरी ताकत तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा किसी भी हाल में। हम देखते हैं कि अकुमो गोकू पे लगातार अपने अटैक को किए जा रहा था, लेकिन जेनो गोकू अकुमो के सारे अटैक को रोके जा रहा था। अकुमो इसके बाद जेनो गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूक जाता है। गोकू उसके हमले को डॉज कर लेता है और उस पे एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन अकुमो को उससे कुछ भी नहीं होता और वो कहता है, मुझे इन छोटे मोटे हमलों से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि ऐसे हमलों से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, लड़ाई तो अभी अभी शुरू हुई है। इसके बाद अकुमो जेनो गोकू से कहता है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उस ताकत को नहीं झेल पाओगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू पे फिर से लगातार अपने हमले को करने लगता है, लेकिन जेनो गोकू उसके सारे हमले को बहुत ही आसानी से रोके जा रहा था। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि जेनो गोकू आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है। इस पे वेजिटा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये पैरेलल डायमेंशन का काकारोट इतना ताकतवर है कि वो फादर ऑफ साइंस को टक्कर दे पा रहा है। अकुमो तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, ये तो वाकई में कमाल का है। इस पे गोकू वेजिटा से कहता है, वाह वेजिटा, तुम ये देख रहे हो पैरेलल डायमेंशन में मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट चुप हो जाओ, वो तुम नहीं हो, तुम यहाँ पर हो समझे, और तुम अकुमो के सामने नहीं टिक पाए। वो तुम्हारे जैसा दिखने वाला पैरेलल डायमेंशन का काकारोट है, समझे। इस पे गोकू कहता है, हाँ हाँ वेजिटा, मैं समझ गया। इसके बाद गोकू मन ही मन कहता है, मानना पड़ेगा ये पैरेलल डायमेंशन का गोकू तो काफी ताकतवर है, क्या ये मुझे ट्रेनिंग दे सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे अब इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो गोकू और अकुमो में काफी जोरदार फाइट हो रही होती है और हम देखते हैं कि अकुमो अब काफी कमजोर पड़ रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारी पूरी शक्ति देखना चाहता हूँ, अपनी पूरी ताकत लगाओ। इस पे जेनो गोकू कहता है, तुम मेरी आधी ताकत का सामना नहीं कर पा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं। इस पे अकुमो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ, क्योंकि तुम्हें भी ये पता है कि तुम इस फॉर्म में मुझे नहीं हरा सकते, तो अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। जेनो गोकू ये बात सुनने के बाद उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक कर देता है। अकुमो उसे रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, शायद ये तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से काफी था। तभी हम देखते हैं कि अकुमो सामने आकर कहता है,
मैंने तुमसे कहा ना, तुम अपनी पूरी पावर लगाओ, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते। इस पे जेनो गोकू कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी पूरी ताकत में लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन गोल्डन फॉर्म में बदल जाता है और अकुमो से कहता है तो क्या तुम अब तैयार हो? ये है मेरी पूरी ताकत और इसका सामना तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इस पे फिर अकुमो कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी पूरी ताकत नहीं है, मैंने कहा ना मुझसे अपनी फुल पावर में फाइट करो। जेनो गोकू ये बात सुनने के बाद अकुमो पे गुस्सा हो जाता है और अकुमो पे अटैक कर देता है, लेकिन अकुमो अब उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है और फिर उससे कहता है इसे तुम अपनी पूरी ताकत कहते हो? लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसके बाद जेनो गोकू उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस धमाके से अकुमो को कुछ भी नहीं होता और वो जेनो गोकू के सामने आता है और उससे कहता है मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो वरना तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। इस पे फिर वेजिटा कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो काकारोट के सारे हमले को रोक रहा है, लेकिन कैसे? इसके बाद जेनो गोकू कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी पूरी ताकत देखना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। जेनो गोकू के पावर बढ़ाने की वजह से वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं और वो जगह हिलने लगती है। वेजिटा बस खड़े होकर वहाँ पर उसे देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि क्या ये वाकई में अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है? वाकई में इसकी ताकत तो काफी लाजवाब है। हम देखते हैं कि गोकू अपने गोल्डन फॉर्म से भी ऊपर एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है तो ये है तुम्हारी पूरी ताकत, वाकई में तुम लाजवाब हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम में इतनी ताकत होगी, वाकई में तुम कमाल के हो। इस पे गोकू कहता है मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे अकुमो कहता है माना कि तुमने अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपनी इस ताकत से हरा दोगे। मैंने जो कहा है मैं वो जरूर करूंगा, मैं अपने सभी वॉरियर्स को जिंदा करूंगा और मल्टीवर्स पे सिर्फ और सिर्फ हम साइंस का राज होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिल सकते हो, क्योंकि मैं अब किसी भी साइंस को मारना नहीं चाहता। इस पे गोकू कहता है तुमने पहले ही बहुत लोगों को मारा है, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इस पे अकुमो कहता है तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैंने जो सोचा है मैं वो जरूर करूंगा और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। जेनो गोकू अकुमो की ये बात सुनकर उस पे अपना एक जोरदार पंच करता है। अकुमो जेनो गोकू के हमले से काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद गोकू कहता है वाह क्या बात है, हे वेजिटा क्या तुमने वो देखा? अकुमो तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। इस पे वेजिटा कहता है क्या, लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? कोई ऐसा भी है जो कि इतना ताकतवर है जो कि अकुमो को भी हरा सके? मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, आखिर फादर ऑफ साइंस को भी कोई हरा सकता है? इसके बाद फिर जेनो गोकू कहता है अकुमो शायद तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया है। राइकोन ये देखकर कहता है ये सब आखिर क्या हो रहा है? लॉर्ड अकुमो आखिर कैसे इन लोगों से हार सकते हैं? ये लोग लॉर्ड अकुमो से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? ये नामुमकिन है। हम देखते हैं कि अकुमो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तुम्हारा ये हमला उतना भी दमदार नहीं था, क्या यही तुम्हारी ताकत है? तुम तो मुझे निराश कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो गोकू काफी गुस्से में होता है और वो अकुमो से कहता है तुम मुझे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। ये कहने के बाद जेनो गोकू उस पे कंटिन्यू कई सारे अटैक को करने लगता है। अकुमो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है अपना पूरा जोर लगाओ जितनी तुम में ताकत है। जेनो गोकू उस पे कंटिन्यू अपना हमला करता जा रहा था। अकुमो उसके हमले को रोक नहीं पाता और लगातार उससे पिटते जा रहा था। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि अकुमो उसके हमले को आखिर रोक क्यों नहीं पा रहा। क्या वाकई में जेनो गोकू की ताकत अकुमो से कहीं ज्यादा है? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोकू अकुमो पर अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। राइकॉन ये देखकर घबरा जाता है और कहता है क्या? नहीं, ये तो काफी पावरफुल अटैक था। क्या वाकई में ये लोग लॉर्ड अकुमो से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं? हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा भी कहते हैं क्या ये सच में ऐसा हो गया? इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता सिवाय धूल के। सभी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस पे गोकू कहता है हे वेजिटा क्या तुम ये देख रहे हो? वहाँ पर कोई भी नहीं है। वेजिटा ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अकुमो मारा गया? क्या वाकई में इसने अकुमो को मार दिया? क्या अकुमो इसकी शक्ति का सामना नहीं कर पाया? राइकॉन ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड अकुमो इतनी जल्दी मर सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी शक्ति महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब
हम सच में हार गए हैं, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। गोकू इसके बाद कहता है, हे वेजिटा, तुम सच कह रहे हो, इसने वाकई में अकुमो को मार दिया है। मैं भी उसकी ताकत को महसूस नहीं कर पा रहा, वो सच में अब मर गया है। इसके बाद जेनो वेजिटा जेनो गोकू से कहता है, हे कैकारोट, हमारा काम खत्म हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम देखते हैं कि जेनो गोकू अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जेनो वेजिटा से कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद जेनो गोकू और वेजिटा कहते हैं, मुझे लगता है कि शायद तुम लोग का काम भी अब खत्म हो चुका है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और उस बेवकूफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से सारे ड्रैगन बॉल लेकर सभी को रिवाइव कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर राइकॉन की तरफ देखता है और राइकॉन गोकू की तरफ ये देख के सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद गोकू जेनो गोकू से कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। इसके बाद फिर जेनो गोकू कहता है, तो ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे गोकू? तो अब हम चलते हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? अभी तो मैंने ठीक से लड़ाई शुरू भी नहीं की। हम देखते हैं कि अकुमो अपने एक न्यू फॉर्म में उन सभी के सामने खड़ा होता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। राइकॉन अकुमो को देखकर कहता है, मैं जानता था आप इतनी जल्दी नहीं मर सकती अकुमो। इस पे फिर जेनो गोकू कहता है, तुम आखिर कैसे बच गए? मेरे इतने ताकत और हमला करने के बावजूद तुम आखिर उससे कैसे बच गए? इस पे अकुमो कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझे और मेरी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा वो हमला भले ही ताकतवर था, लेकिन वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। इस पे जेनो गोकू कहता है, लेकिन तुम्हारी ताकत मुझे आखिर महसूस क्यों नहीं हो रही? इस पे अकुमो कहता है, मेरी इस ताकत को महसूस करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। इसके बाद फिर जेनो गोकू कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये मेरे उस पावरफुल अटैक से बच कैसे गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू से कहता है, तुम्हारी ताकत मुझे काफी पसंद आई है और मुझे वो अब चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू की ताकत को सोखना शुरू कर देता है। जेनो गोकू अब काफी कमजोर पड़ने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कहा था इसे हराना इतना आसान नहीं है। इस पूरे मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसे हरा पाए। जेनो गोकू लगातार अपनी शक्ति को खोता रहता है और वो काफी कमजोर होता जा रहा था। जेनो वेजिटा ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और अकुमो उससे कहता है, मैं तुम सभी की शक्तियों को सोख लूंगा। गोकू ये देख के काफी हैरान होता है और कहता है, इसकी ताकत मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। आखिर हम करें तो क्या करें? मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि जेनो गोकू अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म करने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस पे फिर अकुमो उससे कहता है, इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है और अब तुम सब के सब मेरे हाथों ही मरोगे।